मैं कोई चवन्नी हूं जो पलट जाऊंगा। आप किसी नेता के मुंह से ये बात सुनेंगे तो आप कहेंगे वाह, कितना जमीर वाला नेता है, दमदार नेता है, कितनी बढ़िया बात कही है, और भीड़ भी ताली बजाने लगेगी। लेकिन जरा सोचिए कि अगर वो नेता पलट जाए तब आप उसके लिए क्या कहेंगे जो इस तरह की दमदार बात कह रहा हो। जो भी कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आखिर हो क्या गया और क्यों ये बयान और उनकी कौन कौन सी तस्वीरें हो रही हैं वायरल, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। जो हमने बात कही कि मैं कोई चवन्नी हूं जो पलट जाऊंगा, आप सोच रहे हैं कि भाई किस महान नेता ने कही। जिन महान नेता ने कही वो ये रहे साइड में टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। इनका मुंह खुला हुआ है और ऐसी भाव भंगिमा है कि जैसे मुंह से जो निकाल दिया बस अब तो उसे निभा डालेंगे। जमीर वाले नेता हैं, दमदार नेता हैं। नाम है जयंत चौधरी, आरएलडी पार्टी के नेता हैं। सबसे पहले उनका यह बयान जरा आप सुन लीजिए। मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो है पलट जाऊंगा। आपने उनका ये बयान सुन लिया। उनका ये बयान जब किसान आंदोलन हो रहा था उस समय का है। कितनी दमदारी से बयान दिया है, कोई चवन्नी हूं जो पलट जाऊंगा। अब आप कहेंगे कि भाई अब कह क्यों रहे हैं, क्या पलट गए, क्या कुछ हो गया क्या? जी हां, बिल्कुल पलट गए हैं। आखिर पलटने की वजह क्या है, क्यों पलट गए? तो सबसे पहले इनका हम एक और बयान सुनवा देते हैं आपको जो पलटने के बाद का है। देखिए कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। आपने इनका बयान सुन लिया। वो कह रहे हैं कि मैं किस मुंह से इनकार करूं। आखिर किससे कह रहे हैं इनकार करने की बात? और वो बयान भी आप सुन चुके हैं। ये कह रहे हैं बीजेपी से मैं किस मुंह से इनकार करूं। अब आप कहेंगे कि भाई आखिर ऐसा हो क्या गया। बीजेपी पार्टी ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी को भारत रत्न देने की घोषणा की। उसके बाद उनके विचार पलट गए हैं। ये इनके पोते हैं, कौन? जयंत चौधरी जी। तो उनका ये बयान इसके बाद आया है। अब सवाल यहां पर कई लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं कि जिन किसानों की बात कर रहे थे, कौन? जयंत चौधरी, जो किसानों के हक की बात कर रहे थे, किसान आंदोलन में जिन किसानों की जान चली गई, जो शहीद हो गए, क्या उनका दर्द भूल गए जयंत चौधरी? और कह रहे हैं कि मैं किस मुंह से इनकार करूं। अब तो इनकार करने की कोई वजह ही नहीं है। जब आप नेताओं के इस तरह के बयान सुनते होंगे आज के समय में या देखते होंगे तो आपके मुंह से निकल ही जाता होगा कि राजनीति में कौन कब किसके साथ हमबिस्तर हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, और आगे कौन किसके साथ हमबिस्तर हो जाएगा यह भी नहीं कहा जा सकता। या कई लोग बिहार की राजनीति को देखने के साथ साथ यह भी कह सकते हैं कि कौन कब थूक करके चाट ले, कुछ पता नहीं है, क्योंकि वर्तमान राजनीति इसी तरह की हो चुकी है। आए दिन आप इस तरीके की चीजें देख रहे हैं। अब इनका एक और वीडियो जो साइड में आपको दिख रहा है वो भी दिखा देते हैं। इस वीडियो में लट पड़े थे जब यूपी में गए थे। ये देख लीजिए इनका एक और वीडियो। आपने देख लिया, ये जयंत चौधरी जी का ही वीडियो है जब इनमें बीजेपी शासन में ही लट पड़े थे। सोचिए राजनेता कितने प्रैक्टिकल होते हैं कि लट पड़े उन सब चीजों को एक समय पर भूल जाते हैं। उनको सिर्फ मतलब रहता है तो स्वार्थ की राजनीति से कि हमारा स्वार्थ किस में है। अब स्वार्थ होगा या कुछ फायदा होगा तो अब ये जा रहे हैं बीजेपी के साथ। औपचारिक घोषणा हुई नहीं है लेकिन हो जाएगी। जिस तरीके के बयान आ रहे हैं उनसे आप समझ ही गए होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर दोस्तों ये है कि आज अगर चौधरी चरण सिंह जी होते तो अपने पोते जयंत चौधरी के इस प्रकार की चीज पर क्या सोचते। एक तरफ वो नेता जिनमें नैतिकता थी, जमीर था, जो मुंह से निकाल दिया उसकी कुछ कीमत थी, लेकिन आज होते तो अपने पोते पर क्या गर्व कर रहे होते, कुछ कह रहे होते,
क्या कहते हैं आपके हिसाब से? और जो निर्णय लिए जा रहे हैं वर्तमान राजनीति में, जैसे कि ले लिया है, चवन्नी छाप बन गए हैं, पहले कह रहे थे कि मैं चवन्नी हूं जो पलट जाऊंगा। तो इस प्रकार के बयान और इस प्रकार की राजनीति पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से जरूर सपोर्ट कीजिएगा, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।